हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस सेशन में, इस क्लास में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय पॉल एंथनी सैमुअल्सन। अब ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो थ्योरी है ये पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है और इसी तरीके से पब्लिक इकोनॉमिक्स में या कहें पब्लिक फाइनेंस में इसी तरीके की और भी पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरीज होती हैं जो कि यूपीएससी, यूजीसी नेट एंड टर्म एंड एग्जामिनेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़नी होती हैं। तो जनरली जो थ्योरीज हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की, जो थ्योरीज हैं जनरली आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स ऑन दी फर्स्ट प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। कुछ थ्योरीज जो हैं वो कम अंडर प्योर थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सम थ्योरीज कम अंडर दी जनरल थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो दो टाइप की थ्योरीज हैं, करेक्ट। यहाँ बोर्ड पे देखें तो प्योर थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास पिगौस एबिलिटी टू पे है एंड द सेकंड इज बेनिफिट एनालिसिस। बेनिफिट एनालिसिस में वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी है लिंडल की, एंड उसके बाद फिर सैमुअल्सन की थ्योरी है, फिर जॉनसन की थ्योरी है। इसी तरीके से दूसरी साइड देखें तो जनरल थ्योरीज में तीन थ्योरीज हैं, एडोल्फ वागनर की थ्योरी, वाइजमैन की थ्योरी एंड थर्ड वन इज पीकॉक एंड कॉलिन क्लार्क की थ्योरी। तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज सैमुअल्सन की जो थ्योरी है इसको हम स्टडी करेंगे, करेक्ट, और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो नोट है पीडीएफ नोट वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। नाउ पॉल एंथनी सैमुअल्सन जो है एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने 1954 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था The Pure Theory of Public Expenditure. So Paul Anthony Samuelson in 1954 published his landmark paper in 1954, The Pure Theory of Public Expenditure. और इस पेपर में उन्होंने जो पब्लिक गुड है उसको एक फॉर्मल स्टेटस प्रोवाइड किया। सो ही formalized the concept of public good in this paper. He provided the legal and formal status to the public good. तो उन्होंने एक फॉर्मल स्टेटस प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर साइमल्टेनियसली कंज्यूम्ड बाय ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स और बाय द सोसाइटी एज ए होल। ये एक सामूहिक वस्तु है, पब्लिक गुड कहें, सोशल गुड कहें, सामाजिक वस्तु कहें, बात एक है, ठीक है। तो सामाजिक वस्तु ये कैसी वस्तु है? ये एक इस तरीके की वस्तु है, इस प्रकार की वस्तु है जिसे सामूहिक रूप से कंज्यूम किया जाता है। सो दिस इज ए कलेक्टिव कंजप्शन, correct, it is collectively consumed by the consumers or by the society as a whole, ठीक है। तो ये जो है समाज में सामूहिक रूप से उपभोग करने वाली ऐसी वस्तु है जिसकी एक कंज्यूमर के कंज्यूम करने से दूसरे कंज्यूमर की जो कंजप्शन है या उसकी क्वांटिटी है वो रिड्यूस नहीं होती। वन कैन नॉट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ दैट पब्लिक गुड फॉर अनदर कंज्यूमर, फॉर अदर कंज्यूमर्स, फॉर अदर पीपल, करेक्ट। तो ये इस तरीके की वस्तु है। ये जो पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट है ये हमने लिंडल के इक्विलिब्रियम मॉडल में भी स्टडी किया इससे पहले। तो ये जो है कलेक्टिव कंजप्शन है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो कलेक्टिव कंजप्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सैमुअल्सन ने दिया है, ठीक है, 1954 में इन हिज पेपर द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसकी दो क्वालिटी हैं पब्लिक गुड की। पब्लिक गुड जो है वो नॉन राइवल है एंड नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, करेक्ट। सो फर्दर ही एक्सप्लेन्स दैट पब्लिक गुड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक गुड जो है वो प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उसके द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। एंड ऑन द अदर साइड प्राइवेट goods are provided on the basis of the revealed preference. रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। सो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बेसिस पे आप जो है प्राइवेट गुड को जो निजी वस्तु है, कमोडिटी है, उसको आप
प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक गुड, मार्केट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड पर मार्केट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जनरल फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करते, ठीक है। मतलब डिमांड है, सप्लाई है, इन्फ्लेशन है, तो ये पब्लिक गुड के केसेस में ये जो मार्केट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कैन नॉट बी अप्लाइड टू द पब्लिक गुड, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ आया होगा, मैं यहाँ उम्मीद करके चलता हूँ। बहुत ही सरलीकरण तरीके से मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि जो सैमुअल्सन की थ्योरी है वो है क्या, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक डायग्राम से सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करूंगा, एक प्राइवेट गुड के लिए, एक पब्लिक गुड के लिए। उस पे इस चीज़ को हम समझेंगे पहले, एंड देन फिर हम पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में जानेंगे। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सैमुअल्सन की थ्योरी में है। क्वेश्चन मतलब ये है, नाउ द क्वेश्चन एक्चुअली अराइजेज दैट इट इन व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। मतलब रिसोर्स का जो एलोकेशन है अकॉर्डिंग टू द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ, ठीक है। तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के हिसाब से जो रिसोर्स का एलोकेशन है दोनों गुड्स को बनाने में, उसका जो इक्विलिब्रियम है, उसका जो रेशियो है, वो क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, उसी के बारे में ये मॉडल है। बाकी प्राइवेट एंड पब्लिक गुड का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो तो एक सामान्य चीज़ है, जनरली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, जिन्होंने ऑनर्स की पढ़ाई की होगी वो जानते होंगे, ठीक है। तो बाकी इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिसोर्स एलोकेशन है अकॉर्डिंग टू द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। तो वो चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए चलेंगे। पहले मैं पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड का जो डायग्राम है उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन फिर हम बात करते हैं इसके मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है रिसोर्स एलोकेशन है अकॉर्डिंग टू दी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। किस रेशियो में पब्लिक एंड प्राइवेट गुड में रिसोर्स का एलोकेशन होना चाहिए उनको बनाने में, ठीक है। तो पब्लिक गुड का बेसिकली जो एग्जांपल अगर हम बात करें तो पब्लिक गुड जो है नेशनल डिफेंस, इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही, और तीसरे किसी इंसान के लिए या दूसरे सोसाइटी के, इस कम्युनिटी उस कम्युनिटी के लिए, सबके लिए बराबर है। इसी तरीके से पब्लिक पार्क ले सकते हैं। पब्लिक पार्क में सबके लिए उसकी क्वांटिटी कोई रिड्यूस नहीं होती है, सब लोग बराबर उसके अंदर भिन्न भिन्न तरीके की, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कुछ जो है गेम खेल रहा है, ठीक है, तो कोई योगा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो किसी की भी कंजप्शन जो है वो रिड्यूस नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है, कलेक्टिवली उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर हम स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल लें तो वो भी गलत नहीं है। स्ट्रीट लाइट के नीचे से भी सब ट्रैफिक गुजरता है, जिसमें 4 व्हीलर वाला जो है वो भी गुजरता है, 2 व्हीलर वाला वो भी गुजरता है, बट उसकी जो रोशनी है वो सबके लिए बराबर है। सो इक्वली कंज्यूम कर रहे हैं सब कलेक्टिवली उसको, बट जो वैल्यू है, जो उसका कॉस्ट है पब्लिक गुड का, वो सबके लिए अलग अलग है। रोड टैक्स 2 व्हीलर वाला अलग देता है, और ऑन द अदर साइड जो 4 व्हीलर वाला है उसके लिए कॉस्ट डिफरेंट है रोड टैक्स का। इसी तरीके से अगर हम टर्म पे देखें, ब्रॉड टर्म पर, तो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए पब्लिक गुड। डेमोक्रेसी भी एक सोशल गुड है, पब्लिक गुड है, ठीक है। तो मेरे लिए भी डेमोक्रेसी उतनी ही है, अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो दूसरे या तीसरे व्यक्ति के लिए वो कम नहीं हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी बराबर रहेगी सबके लिए। सो ये जो है पब्लिक गुड का ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर हम बात करते हैं उस पर। Now let's understand the concept of private and public good by two separate figures. Figure 1.1 is for private good and the figure 1.2 is for public good. Now जो बेसिक डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड में वो हमने डिस्कस किया। सो नाउ अब हमें पता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट गुड में भी जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। पब्लिक गुड वो है जो सामूहिक रूप से
कंज्यूम की जा रही है, सो इट इज़ कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, सो इट इज़ नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, करेक्ट. सो वन कैनॉट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ दैट पब्लिक गुड फॉर अनदर कंज्यूमर, करेक्ट. सामूहिक रूप से इसका उपभोग किया जाता है सामाजिक वस्तु का, वही सामाजिक वस्तु कहलाती है, पब्लिक गुड कहें, सोशल गुड कहें, करेक्ट. सो जो प्राइजेज हैं, each and every consumer in the market, in the society paying different amount according to his or her marginal benefit. तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे डिफरेंट अमाउंट शो हो रहे हैं, बट द क्वांटिटी जो है वो सबके लिए बराबर है. ON इज द क्वांटिटी ऑफ दैट प्राइवेट गुड X, करेक्ट. सो पब्लिक गुड जो है विच कैनॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, मतलब मार्केट के जो सामान्य नियम हैं वो पब्लिक गुड के ऊपर काम नहीं करते हैं. सो वी कैनॉट प्रोवाइड द पब्लिक गुड ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एंड द मार्केट प्रिंसिपल्स कैनॉट बी अप्लाइड टू द पब्लिक गुड. सामाजिक वस्तु पर जो मार्केट के सामान्य नियम हैं वो इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, ठीक है. और जो प्राइवेट गुड है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वहाँ क्वांटिटी भी फिक्स्ड है और जो प्राइस हैं वो भी फिक्स्ड हैं, सभी के लिए सेम है. In the case of private good, prices remain same for each and every consumer in the market. करेक्ट. और यहाँ जो है वो सब अपनी पब्लिक गुड के केस में जो है क्वांटिटी भी फिक्स नहीं है, वो भी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. जितना कलेक्शन, जो टैक्स का कलेक्शन है, रेवेन्यू है, उसके बेसिस पे क्वांटिटी कंज्यूमर खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, करेक्ट. सब अपने मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, सामूहिक रूप से उसका उपभोग कर रहे हैं, और एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर का जो है क्वांटिटी को रिड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सामूहिक रूप से उपभोग की जा रही है. और इस केस में, प्राइवेट गुड के केस में, ये एक्सक्लूडेबल है नेचर में, राइवलरी है. स्टोर पे हम कुछ सामान खरीदने गए, हमने उस रैपर को उठाया या कार्टन को उठाया, देखा कितनी क्वांटिटी है एंड व्हाट इज़ द प्राइस एंड जस्ट बॉट इट, करेक्ट. और उसकी जो एक क्वांटिटी है वो हमने अपनी निजी वस्तु के रूप में खरीद लिया और वो दूसरे के लिए एक क्वांटिटी घट गई. सो ये जो है एक्सक्लूडेबल है नेचर में, करेक्ट. प्राइजेज जो है रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी कंज्यूमर. अब यहाँ फिगर में जो है हमने दो कंज्यूमर लिए हैं. दो कंज्यूमर का मतलब है एक कमोडिटी X प्राइवेट गुड एंड एक कमोडिटी X जो है वो पब्लिक गुड है, फिगर 1.2 में. और दोनों में जो है दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर A एंड कंज्यूमर B, जो कि पूरे एंटायर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर के अंदर, करेक्ट. सो नाउ इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को अब हम इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो OQ1 जो है प्राइवेट गुड X जो है उसका क्वांटिटी है, OQ1 विच इज सेपरेटली परचेज बाय कंज्यूमर A. ये जो है हमारा कर्व है. दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ कंज्यूमर A फॉर प्राइवेट गुड X एंड दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ कंज्यूमर B फॉर प्राइवेट गुड X, ठीक है. सो OQ1 जो है, OQ1 इज द क्वांटिटी ऑफ दैट प्राइवेट गुड X विच इज सेपरेटली परचेज बाय कंज्यूमर A आफ्टर पेइंग द अमाउंट OP, करेक्ट. जो कंज्यूमर A है वो OQ1 खरीदता है आफ्टर पेइंग दी OP अमाउंट. OP जो है उस निजी वस्तु का मूल्य है, उसकी कीमत है, कॉस्ट है, करेक्ट. और OQ2 जो है वो सेपरेटली विच इज सेपरेटली परचेज बाय कंज्यूमर B आफ्टर पेइंग OP. OQ3 जो है वो दोनों का कंबाइंड परचेज है, करेक्ट. सो जो निजी वस्तु है ये एक सेपरेट कंजप्शन है, और वहीं अगर हम पब्लिक गुड के केस में देखें तो वो एक सामूहिक कंजप्शन है, कलेक्टिव कंजप्शन है. ये हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया कि पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने पब्लिक गुड को कलेक्टिव कंजप्शन कहा है. इट इज कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, correct. So this is the market equilibrium, E point, where the demand and supply met over there
and S is the supply schedule of that private good X in the market, DA plus DB मतलब डिमांड ऑफ कंज्यूमर A प्लस डिमांड ऑफ कंज्यूमर B, मतलब दो कंज्यूमर हैं और मैंने जैसा कहा पूरे एंटायर मार्केट को दो कंज्यूमर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। सो इसमें पॉइंट लिख सकते हैं DA प्लस DB इज द मार्केट डिमांड फॉर दैट पब्लिक गुड, दैट प्राइवेट गुड, DA plus DB is the market demand for that private good X which is obtained by the horizontal addition over quantity at the price OP. So price जो है यहाँ पर सेम रहेगा each and every consumer in the market, करेक्ट। सो ये प्राइवेट गुड का केस है। अब इसमें बात करते हैं पब्लिक गुड के बारे में। वर्टिकल एक्सिस पे हमारे जो है अलग अलग या भिन्न प्रकार के आप प्राइजेस देख रहे हैं, क्वांटिटी जबकि एक ही क्वांटिटी है, करेक्ट। सभी लोग क्योंकि इसको सामूहिक रूप से इसको उपभोग कर रहे हैं। प्राइवेट गुड के केस में सेपरेटली निजी वस्तु के रूप में सब अपना अलग अलग खरीद रहे हैं, बट यहाँ जो है सामूहिक कंजप्शन है, ठीक है। तो ये भी कर्व सेम है। दिस कर्व रिप्रेजेंट्स द डिमांड ऑफ कंज्यूमर A फॉर दैट पब्लिक गुड X and this curve represents the demand of consumer B for that public good X. Now OM जो है वो प्राइस है which is paid by the by consumer A for quantity ON, करेक्ट। ON क्या है, उस पब्लिक गुड की सप्लाई है, करेक्ट। सो यहाँ लिखा भी है क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। नाउ इसी तरीके से जो OL है वो which is paid by the consumer B for the quantity ON. ON is the quantity, is the supply of that public good which is collectively consumed by the two consumers or by the entire market या एंटायर सोसाइटी कह सकते हैं हम, ठीक है। सो क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी सभी के लिए, बिकॉज पब्लिक गुड जो है वो सामूहिक रूप से उपभोग करने वाली एक वस्तु है। OK जो है इज द कंबाइंड प्राइस विच इज पेड बाय द बोथ द कंज्यूमर टुगेदर, कंज्यूमर A प्लस कंज्यूमर B। अब दो कंज्यूमर यहाँ एंटायर मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट, जैसा मैंने कहा। तो मतलब OK जो है वो पूरा मार्जिन सोशल कोस्ट कहलाएगा यहाँ पर, करेक्ट। S is the supply curve, supply schedule, and E is the equilibrium point where the demand and supply met over there, करेक्ट। DA प्लस DB डिमांड ऑफ कंज्यूमर A प्लस डिमांड ऑफ कंज्यूमर B, मतलब पूरे एंटायर मार्केट का डिमांड जो है वो दो कंज्यूमर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर के अंदर। सो इसमें पॉइंट लिख सकते हैं DA प्लस DB इज द मार्केट डिमांड फॉर दैट पब्लिक गुड X विच इज ऑब्टेन्ड बाय द वर्टिकल एडिशन ओवर प्राइस एट द क्वांटिटी ON, करेक्ट। क्वांटिटी जो है वो सबके लिए रिमेन्स सेम बिकॉज पब्लिक गुड इज कंज्यूम्ड बाय द साइमल्टेनियसली कंज्यूम्ड बाय द ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स और बाय द सोसाइटी एज ए होल, करेक्ट, सामूहिक रूप से उपभोग करने वाली वस्तु। सो इसमें हम पॉइंट लिख सकते हैं कि जो OM है, OM प्लस OL इक्वल्स टू OK, करेक्ट। OM जो है वो कंज्यूमर A के द्वारा पे किया गया है, OL जो है वो कंज्यूमर B के द्वारा, कोई अधिक पे कर रहा है कोई कम पे कर रहा है। जिस तरीके से हम इसको रोड टैक्स के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। सब अलग अलग रोड टैक्स देते हैं, बट जो फैसिलिटीज़ है, जो फीचर्स हैं रोड पर, स्ट्रीट लाइट्स है, ठीक है, और जो भी फैसिलिटीज़ हैं उस पर, वो सभी जो है सबके लिए बराबर है, करेक्ट। तो ये जो है इनका कंबाइंड परचेज है, ठीक है। इसे हम मार्जिन सोशल कॉस्ट भी कह सकते हैं पब्लिक गुड के केस में। सो OM प्लस OL इक्वल्स टू OK। नाउ मेरे हिसाब से आपको आई होप यहाँ तक मुझे लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ जो रिसोर्स एलोकेशन है वही मेन जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉल एंथनी सैमुअल्सन के इस मॉडल में, करेक्ट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट कॉम्बिनेशन प्राइवेट एंड पब्लिक गुड शुड बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, करेक्ट।
सो रिसोर्स का एलोकेशन किस तरीके से हो। नाउ अगेन एक फिगर मुझे अगेन यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करना होगा, फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे मूव करते हैं मॉडल में। करेक्ट। नाउ वी एग्जामिन द पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और वी कैन से पेरेटो एफिशिएंसी रूल इन रिसोर्स एलोकेशन फॉर प्राइवेट गुड्स फर्स्ट। तो सबसे पहले अब हम पेरेटो ऑप्टिमल कंडीशन को या कहें पेरेटो एफिशिएंसी रूल को हम रिसोर्स एलोकेशन में एग्जामिन करेंगे बिटवीन टू प्राइवेट गुड्स। करेक्ट। सो इससे पहले हमने स्टडी किया कि व्हाट इज प्राइवेट गुड एंड व्हाट इज पब्लिक गुड, दोनों का हमने डिफरेंसेस हमने स्टडी किए एंड उसको फिर हमने डायग्राम पे भी स्टडी किया। नाउ अब आते हैं हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विच वाज गिवन बाय पॉल एंथनी सैमुएल्सन। तो अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और पहले हम इसको दो प्राइवेट गुड्स के बीच में एग्जामिन करेंगे। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है, पहले इसके बारे में हम बात कर लें, ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होंगे, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं ताकि हमें एक पता लग जाए कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है बेसिकली क्या चीज़ है। सो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है एक इज एन इकोनॉमिक स्टेट या कहीं एक इकोनॉमिक कंडीशन है जहां पर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, मतलब इनकम जो है वो गिवन होती है, ठीक है। और जब हम उसको इनकम को अगर हम कुछ भी इकोनॉमी में अगर कोई चेंज करना चाहें, ठीक है, मतलब कहीं पे आप इनकम को बढ़ाना चाहें या कहीं पे आप उसको जो है घटाना चाहें, तो उसमें क्या होगा कि एक का उसमें जो है वर्स ऑफ होगा तभी दूसरे का बेटर ऑफ हो सकता है। सो वी कैन से दैट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी is the state at which the resources in a given systems are optimized in a way that one dimension cannot improve without a second worsening। तो कहने का मतलब है कि बिना किसी का वर्स ऑफ किए दूसरे का, व्यक्ति का या एक सोसाइटी कम्युनिटी का हम बेटर ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि इनकम जो है वो गिवन है, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। करेक्ट। और इस कंडीशन में जब आप मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और चारों में कुछ इनकम जो है वो गिवन है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर आप किसी का उसमें से चारों में से किसी को विशेष तौर पर कि एक पर्टिकुलर एक पर्सन की आप इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जब इनकम गिवन है, ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आपको एक ही ऑप्शन हमारे पास बचेगा कि हम दूसरे किसी व्यक्ति का कुछ घटाएं तभी हम एक दूसरे व्यक्ति का कुछ बढ़ा सकते हैं। सो ये जो है पेरेटो ऑप्टिमल कंडीशन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। नाउ आपको ये थोड़ा सा आप समझ आ गया होगा, और इसको आप पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो आप सेपरेट किसी सोर्स से स्टडी कर लें, तब ये जो कॉन्सेप्ट है प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। नाउ अब बात करते हैं हम प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो वी हैव 3 कंडीशंस in this theory. If we fulfill these 3 conditions, we can attain the optimum state in consumption as well as in production, ठीक है। तो हम ऑप्टिमम स्टेट को कंजप्शन में एंड प्रोडक्शन में अटेन कर सकते हैं अगर हम ये 3 कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ पहले हम इसको प्राइवेट गुड्स के संदर्भ में स्टडी करेंगे। सो now we assume that we have 2 consumers in the market, consumer A and consumer B, and we have 2 private goods, good X and good Y, and we have third thing is that we have
two factors of production through which the production is being done. L is for labor and K is for capital. ठीक है. Now the first condition is that MRTS. What is MRTS? पहली कंडीशन जो है हमारी MRTS है. MRTS क्या है? MRTS है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल ऑफ गुड X must be equal to the marginal rate of technical substitution between labor and capital of good Y. तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. ये प्रोडक्शन साइड की बात कर रहा है. ठीक है, तो एक कंडीशन ये है कि प्रोडक्शन साइड पर, ठीक है, प्रोडक्शन साइड पर हमारा, अब यहाँ पे ये जो है फैक्टर्स की बात कर रहा है. ठीक है, अभी खाली फैक्टर्स की बात कर रहा है. लेबर एंड कैपिटल जो है वो दो फैक्टर्स हैं जिससे हम प्रोडक्शन को जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो लेबर एंड कैपिटल का जो रेशियो गुड X को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वही एफिशिएंट रेशियो हमें गुड Y को बनाने में लगाना होगा. सो दोनों का मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बराबर होना चाहिए. ये क्या कहलाता है? आइसोक्यूएंट. ठीक है, तो इसको आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा. नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन है हमारी MRS ऑफ A बिटवीन X एंड Y मस्ट बी इक्वल टू द MRS ऑफ कंज्यूमर B बिटवीन X एंड Y. अब जो X एंड Y हैं वो हमारे दो प्राइवेट गुड्स हैं. करेक्ट, और दो A और B हमारे दो कंज्यूमर्स हैं. करेक्ट, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो दोनों कंज्यूमर्स के बीच में बराबर होना चाहिए. ये बात करता है कंजप्शन की. ठीक है, ये है कंजप्शन साइड की बात. और ये क्यों बराबर होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of consumer A between good X and Y must be equal to the marginal rate of substitution between X and Y of consumer B. तो ये क्यों इक्वल होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर क्यों होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज स्टडी की कि जो प्राइवेट गुड है, जो निजी वस्तु है, उसका नेचर क्या है? राइवलरस है, एक्सक्लूडेबल है. करेक्ट, इसलिए इनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन टू कंज्यूमर्स वो सेम होना चाहिए. ठीक है, सो ये प्रोडक्शन साइड की बात कर रहा है, ये कर रहा है डिमांड साइड की बात. ठीक है, ये कंजप्शन साइड की बात कर रहा है. अब बात करते हैं तीसरी जो कंडीशन है. करेक्ट, सो थर्ड कंडीशन इज दैट MRT. व्हाट इज MRT? MRT जो है, देखिए, ये प्रोडक्शन साइड के बारे में बता रहा था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल वो बराबर होना चाहिए दोनों गुड्स के बीच में. ठीक है, तो ये फैक्टर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की बात कर रहा है. सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है बिटवीन X एंड Y, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन of consumer A and B. So MRS of A, X and Y. करेक्ट, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या चीज है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी, जो ये हमारा B डायग्राम है, ये बताता है हमारे कंज्यूमर A की कंडीशन. सो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है. एंड जो हमारा थर्ड डायग्राम है, डायग्राम C, ये हमारा कंज्यूमर B के बारे में बता रहा है. तो ये जो है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. करेक्ट, एंड MRT जो है ये प्रोडक्शन साइड के बारे में बता रहा है कि दो जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ दो फैक्टर थे, यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं. सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो ये हमारा डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम,
ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है सिंपली कि जो MNQR जो ये लेवल है, ये लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना ज़्यादा ये राइट की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं आप गुड Y को बनाने में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और जितना लेफ्ट की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा होगा कि रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो गुड X को बनाने में ज़्यादा लगा रहे हैं। सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन in production between X and Y must be equal to the marginal rate of substitution in production between A and B. करेक्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। करेक्ट, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी सप्लाई हो गई एंड ये हमारी डिमांड हो गई। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो यहाँ मैट है। ठीक है, ये एक दूसरे से मिल गए, जितना सप्लाई उतना डिमांड, जितना डिमांड उतना सप्लाई। करेक्ट, तो ये था इसका प्राइवेट गुड के बारे में, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की 3 कंडीशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक पब्लिक गुड एंड एक प्राइवेट गुड। करेक्ट, नाउ वी एग्जामिन the Pareto efficiency rule in resource allocation for 2 different goods. One is private good X and the second is the social good Y. So when social and private goods are to be produced, then what should be the optimum state of resource allocation between them? इससे पहले हमने स्टडी किया कि जब हमारा जो प्रोडक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोविज़न है, वहाँ पर 2 निजी वस्तु हैं, 2 प्राइवेट गुड्स के बीच में रिसोर्स का जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन होगा वो क्या होगा। करेक्ट, तो हमारा प्रोविज़न जो हमारा कॉम्बिनेशन था वहाँ X भी प्राइवेट गुड थी और Y भी प्राइवेट गुड थी। अब जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो प्रोविज़न है प्रोडक्शन का, उसमें 2 वस्तुएं हैं बट वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नेचर की हैं। एक तरफ हमारी जो है प्राइवेट गुड है, निजी वस्तु, और दूसरी तरफ हमारी जो है सामाजिक वस्तु है जो कि है सोशल गुड या कहें पब्लिक गुड। करेक्ट, तो ऑप्टिमम स्टेट इन रिसोर्स एलोकेशन जो है वो क्या होगा। इससे पहले हमने 3 कंडीशन स्टडी की दैट इफ वी फुलफिल दीज 3 कंडीशंस we can attain the optimum state in consumption and as well as in production. Correct, तो अगेन हम वही 3 कंडीशंस को स्टडी करेंगे बट यहाँ पर इनका जो आपस में रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पहले हम इन कंडीशंस को देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को हम स्टडी करेंगे। करेक्ट, नाउ प्राइवेट एंड सोशल गुड्स। सो पहली जो कंडीशन थी हमारी क्या थी, पहली कंडीशन हमारी थी MRTS। MRTS हमारा क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट कंडीशन इज MRTS ऑफ X इज इक्वल टू द MRTS ऑफ Y। करेक्ट, सो पहली जो कंडीशन है, जैसा हमने प्राइवेट गुड के केस में स्टडी किया कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, वो गुड X का एंड Y का एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है कंडीशन हमारी एज इट इज़ सेम रहेगी जैसा हमने एज स्टेटेड इन द केस ऑफ प्राइवेट गुड। करेक्ट, तो ये हमारी सेम रहेगी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन in production between labor and capital of private good X is equal to the marginal rate of technical substitution between labor and capital of social good Y. Correct, now the second condition was the marginal rate of substitution between consumers in consumption. Correct, so MRS of A, X and Y is not equal to the marginal rate of substitution of consumer B. सो यहाँ पर जो हमारा कंजप्शन में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों कंज्यूमर्स के बीच में इक्वल नहीं होगा। उसका रीज़न है,
हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में दोनों गुड्स का जो नेचर है, प्राइवेट एंड सोशल गुड का जो नेचर है, उसको हमने अच्छी तरह स्टडी किया कि जो प्राइवेट गुड है वो रिवील्ड प्रेफरेंसेस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर मार्केट में उसकी सप्लाई जो है घटती बढ़ती है, करेक्ट। एंड जो प्राइवेट गुड है उसका जो कॉस्ट है वो सभी के लिए बराबर होता है। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा हमें पे भी करना होगा, करेक्ट। बट जो प्राइवेट गुड है वो एक्सक्लूडेबल है, ठीक है, वो राइवलरस है। बट दूसरी साइड, ऑन द अदर साइड, अगर हम सोशल गुड को देखें, पब्लिक गुड के केस में देखें, तो पब्लिक गुड जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल है एंड नॉन राइवलरी है। उसका जो कॉस्ट है वो सभी के लिए अलग अलग है, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो सभी के लिए बराबर है। जो कॉस्ट है वो सभी के लिए अलग अलग है। द कॉस्ट ऑफ द सोशल गुड इज टेकन फ्रॉम एवरीवन इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट, करेक्ट। यही हमने स्टडी किया। तो दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन प्राइवेट गुड X एंड सोशल गुड Y इन कंजप्शन of consumer A is not equal to the marginal rate of substitution between private good X and social good Y of consumer B, करेक्ट। तो ये हमारी जो कंडीशन है प्राइवेट गुड के केस में दोनों के लिए, दोनों कंज्यूमर्स का इक्वल रहेगा, बिकॉज सभी एक ही कॉस्ट पे कर रहे हैं, सभी से जो है एक ही तरीके का कॉस्ट लिया जा रहा है। बट यहाँ पर सोशल गुड हमने, जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसमें सोशल गुड हमने लिया है, तो एक सोशल गुड है एक प्राइवेट गुड है, सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन वाज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Marginal rate of transformation of X and Y is equal to the MRS of consumer A X and Y plus MRS of consumer B X and Y। ये हमारी हो गई कंजप्शन, ये हमारी हो गई सप्लाई, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा प्रोविजन है वो दो गुड्स का है, एक प्राइवेट एंड सोशल है, तो ये बराबर होगा इन दोनों के टोटल, करेक्ट। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, मतलब इसमें हमने सोशल गुड ली है, प्राइवेट गुड जो है वो तो जो पे करेगा उसको मिलेगी, पर सोशल गुड जो है वो सभी को मिल रही है, करेक्ट। सो द कंजप्शन ऑफ ए सोशल गुड इज द सम टोटल ऑफ द कॉस्ट टेकन फ्रॉम एवरीवन इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट एंड द टोटल payment from everyone meets the cost of meets the price of the social good, which we also call the marginal cost, correct। so that is why इन दोनों का टोटल जो है वो marginal rate of transformation के इक्वल रहेगा, तो which is related to the production possibility curve। तो मतलब कहने का है कि जो marginal benefit है of consumer A plus marginal benefit of consumer B इज इक्वल टू दी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल। सो ये चीज़ होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी, इसमें कोई कसर तो नहीं छोड़ी गई है। एंड कोई इस रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं, इसमें क्या है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। चलिए अब इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन को एग्जामिन किया बिटवीन टू प्राइवेट गुड्स। उसके बाद हमने स्टडी किया कि एक निजी और एक सामाजिक वस्तु के बीच में ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन की जो कंडीशंस हैं उसको हमने स्टडी किया। नाउ एक प्राइवेट एंड एक सोशल गुड या कहें पब्लिक गुड के केस में जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है या कहें पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, उस कंडीशन को हम इस डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे, करेक्ट। सो जो सबसे पहला, आप सबसे ऊपर टॉप पर जो ये डायग्राम है, इस एक फिगर में हमारे पास जो है इस एक कंप्लीट फिगर में हमारे पास तीन अलग अलग फिगर्स हैं, करेक्ट। तो जो सबसे ऊपर का जो टॉप का फिगर है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जैसा आप देख पा रहे हैं, पीपी, करेक्ट। वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड एक्स को लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड वाई को, करेक्ट। एंड जो एम एन क्यू आर पॉइंट्स हैं
ये पॉइंट्स क्या हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट एट गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो एक गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज पर हम भिन्न लेवल पर, अलग अलग लेवल पर प्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं। मतलब कॉम्बिनेशन हमारा क्या है? प्राइवेट गुड है और एक सोशल गुड है, करेक्ट। तो एम पॉइंट पर हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है, जब वो एम से एन की तरफ या कहें जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसके फेवर में होंगे? वो सोशल गुड के फेवर में होंगे। तो इसका मतलब है जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे हम, तो हमारा जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो सोशल गुड के फेवर में होंगे। हम ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं सामाजिक वस्तु को बनाने में, ठीक है। सो इसी तरीके से सेकंड जो हमारा ये जो बी डायग्राम है, इसको आप लिख लीजिए राइट हैंड साइड पर। कंज्यूमर एज कंडीशन, जो ए कंज्यूमर की कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो हमारा ये डायग्राम बी डायग्राम शो कर रहा है। इसी तरीके से वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड एक्स को, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड वाई, करेक्ट। एंड जो थर्ड हमारा इस बी डायग्राम में हमारे ये तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं, IA1, IA2 एंड IA3, ठीक है। जो हमारा जो कंज्यूमर ए है उसके सेटिस्फेक्शन को ये शो कर रहे हैं, करेक्ट। एंड इसी तरीके से हमारा जो थर्ड डायग्राम है, जो डायग्राम सी है, यहाँ आप राइट साइड पे लिखेंगे कंज्यूमर बी इज कंडीशन, करेक्ट। जो कंज्यूमर बी की पोजीशन है, जो कंजप्शन है, वो थर्ड हमारा जो सी डायग्राम है वो बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमने वर्टिकल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड एक्स लिया है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड वाई या कहें सोशल गुड, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमें एक अजम्पशन मान के चलना है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है? बेसिकली पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन हमने स्टडी किया था अभी कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है? एक का वर्स ऑफ किए बिना दूसरे का बेटर ऑफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो कंज्यूमर ए है उसके वेलफेयर को हमें कांस्टेंट रखते हुए कंज्यूमर बी का अवेलेबल इनकम पर हमें जो मैक्सिमम वेलफेयर है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारी जो इनकम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो ऑलरेडी गिवन है। ये अजम्पशन हमें नोट करनी है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑलरेडी गिवन, और उस गिवन इनकम पर हमें कंज्यूमर ए का जो मैक्सिमम वेलफेयर है उसको हमें कांस्टेंट रखते हुए कंज्यूमर बी का जो मैक्सिमम वेलफेयर है वो फाइंड आउट करना है एट गिवन लेवल ऑफ, या फिर कहें अवेलेबिलिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो जो मतलब इसका तो हम वेलफेयर मैक्सिमम कर देंगे, फिर जो उससे बचेगा, करेक्ट, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स बचेगा उसके बेसिस पर हमें मैक्सिमम वेलफेयर फाइंड आउट करना है कंज्यूमर बी का, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो हमारा जो एम पॉइंट है, ये जो एम पॉइंट है, इस पर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो S1M है, ठीक है। S1M क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड X है, ठीक है। S1M जो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड X है M पॉइंट पर। अब मान लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर A है उसको हमें कांस्टेंट रखना है उसका वेलफेयर, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है या कहें मैक्सिमम वेलफेयर है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो वो IA2 पर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो IA2 पर जब हम इसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मानेंगे कंज्यूमर A का, तो हमारा इसका जो कंजप्शन है वो कितना हुआ? S1E हुआ। S1E कंजप्शन हुआ कंज्यूमर A फॉर प्राइवेट गुड X, करेक्ट। तो हम इसकी कंजप्शन को यहां से यहां तक इसको हम माइनस करेंगे टोटल प्रोडक्शन में से, ठीक है। तो S1M में से हम माइनस करेंगे S1E, करेक्ट। अब हमने क्या किया, जब हम S1M में से टोटल प्रोडक्शन में से हम कंज्यूमर A की कंजप्शन को माइनस करेंगे S1E,
तो हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम यहाँ इतना माइनस करेंगे तो ये बचा इतना, ठीक है। जब ये इतना बचा तो यहाँ पर कंज्यूमर बी के लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड एक्स है वो हमारा इतना हो गया। इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, जैसे ई है तो हम इसे कर देते हैं E1, करेक्ट। तो E1 जो है वो क्या हो गई, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड एक्स फॉर कंज्यूमर बी एट एम पॉइंट, करेक्ट। सो इसी तरीके से जब नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे तो टोटल प्रोडक्शन हमारी हो गई S2 में से S2N जो हमारी है टोटल प्रोडक्शन है, उसमें से हम माइनस करेंगे S2F, करेक्ट। यहां से S2 से F तक क्या है, कंज्यूमर ए की कंजप्शन है प्राइवेट गुड X की, करेक्ट। तो S2 को यहां से यहां तक ये हमारा इतना हुआ, इसको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड X जो है इतना बचा फॉर कंज्यूमर B, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ F है तो हम इसे मान लेते हैं F1, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो S3Q, ये S2N है, S2N माइनस S2F, करेक्ट। इसी तरीके से S3Q, फिर उसमें से कंज्यूमर ए का जो कंजप्शन है प्राइवेट गुड का X का, हम इसको माइनस करेंगे S3G, करेक्ट। S3G को यहाँ ये हमारा इतना हुआ S3G, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इतना अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड X फॉर कंज्यूमर B, करेक्ट। ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं G1, करेक्ट। तो S3Q, उसमें से हमने माइनस किया S3G, करेक्ट। और फिर टोटल प्रोडक्शन जो है R पॉइंट पर S4R है, ठीक है, S4R, उसमें से हम फिर अगेन वही करेंगे S4H जो है वो प्राइवेट गुड की कंजप्शन है फॉर कंज्यूमर ए, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड X फॉर कंज्यूमर बी हमारे पास इतना बचा, ये हमारा हो गया इतना। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं H1, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जब हमने इसके मैक्सिमम वेलफेयर को कांस्टेंट माना, जैसा कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहती है, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड X है फॉर कंज्यूमर B, वो ये कर्व जो है ओके कर्व जो है शो करता है। ओके कर्व क्या शो कर रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड X फॉर कंज्यूमर B एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो M and QR जो हैं वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये हमारे आउटपुट पॉइंट्स हैं, और उन पॉइंट्स पर जो वेरियस जो हमारे वेलफेयर मैक्सिमम वेलफेयर पॉइंट्स हैं फॉर कंज्यूमर B फॉर प्राइवेट गुड X, वो क्या है E1 F1 G1 H1। अब इसमें से जो हाईएस्ट जो पॉइंट है हमारा वो है F1। तो हमारा जो ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए वो हमारा कहाँ होना चाहिए, यहाँ हमारा मैक्सिमम है ये F1। तो कंज्यूमर ए के वेलफेयर को कांस्टेंट मानते हुए जो कंज्यूमर बी का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, मैक्सिमम वेलफेयर, वो हमारा है F1। तो जो रिसोर्स का एलोकेशन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, एन पॉइंट पर। तो यहाँ हम लिखेंगे ये एन पॉइंट हमारा हो गया ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, करेक्ट। एन पॉइंट जो है जो रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए वो हमारा कहाँ होना चाहिए, एन पॉइंट पर, करेक्ट। अब इसमें ये तो हमारा जो है प्राइवेट गुड्स के केस में है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइवेट गुड के नेचर जो हमने स्टडी किया, प्राइवेट गुड जो है वो राइवलरस है। जब एक की कंजप्शन अधिक है तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, क्योंकि वो एक्सक्लूडेबल है, ठीक है, राइवलरस है। बट जब हम सोशल गुड के केस में देखते हैं तो एम पॉइंट पर जहां पर प्राइवेट गुड X की जो कंजप्शन है वो S1E है,
कंज्यूमर ए के लिए, और S1E1 जो है वो कंज्यूमर बी के लिए कंजप्शन है प्राइवेट गुड एक्स की, ठीक है। बट आप देखेंगे कि OS1 जो है एंड OS1 जो है क्वांटिटी जो है दोनों ही डायग्राम में सेम है फॉर सोशल गुड वाई, करेक्ट। तो जो सामाजिक वस्तु है उसकी क्वांटिटी दोनों ही कंज्यूमर्स के लिए एट ए सेम टाइम बराबर है OS1। यहाँ भी OS1 सेम क्वांटिटी है, बिकॉज प्राइवेट गुड जो है वो एक तरीके का सेपरेट कंजप्शन है। बट पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने कहा अपनी थ्योरी में, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कि ये एक कलेक्टिव कंजप्शन है। सो सामूहिक रूप से उपभोग कर रहे हैं दोनों ही कंज्यूमर। जो प्राइवेट गुड एक्स है वो एक दूसरे के लिए उसकी क्वांटिटी, उसकी कंजप्शन जो है वो अलग है, पर सोशल गुड के केस में दोनों की कंजप्शन एक जैसी है। OS1 जो है कंज्यूमर ए के लिए उतनी है, OS1 जो है वो कंज्यूमर बी के लिए भी सेम क्वांटिटी है। दूसरे आप पॉइंट पे देखें, एंड पॉइंट पर जो हमारा ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है, जहां पर हमारा रिसोर्सेज का जो आवंटन है बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल गुड वो हमारा एंड पॉइंट पर है, जो कि होना चाहिए, ठीक है। उस केस में भी आप देखें तो जो प्रोडक्शन है सोशल गुड की वो OS2 है, ठीक है। अब हम जो कंज्यूमर ए है OS2 जो है वो सेम क्वांटिटी जो है कंज्यूमर ए के लिए है, उतनी ही OS2 जो है वो दोनों ही कंज्यूमर्स के लिए बराबर है। सो बोथ द कंज्यूमर साइमल्टेनियसली कंज्यूमिंग द सोशल गुड एक्स, करेक्ट। दोनों ही कंज्यूमर एक साथ जो है कलेक्टिवली जो है सोशल गुड को कंज्यूम कर रहे हैं। सो सोशल गुड की जो क्वांटिटी है वो हर पॉइंट पर MNQR चारों पॉइंट्स पर जो है दोनों कंज्यूमर्स के लिए बराबर है, बिकॉज ये कलेक्टिव कंजप्शन है, ठीक है। और जो प्राइवेट गुड है उसकी जो क्वांटिटी है वो घट बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी कम है, यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर जो है थोड़ी घट गई, फिर इस पॉइंट पर और घट गई। तो जहाँ पर मैक्सिमम वेलफेयर है कंज्यूमर बी का, उस बेस पर हमारा ऑप्टिमम स्टेट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन पॉइंट होना चाहिए, तो वो जो है हमारा एंड पॉइंट पर है, ठीक है। तो ये था हमारा प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, करेक्ट। होप मैं ऐसा समझता हूँ कि जो है आपको ये समझ आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेक्ट। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।